अच्छा तेजस्वी कौन है भाई? तेजस्वी है कौन कि आज 6 महीने से पूर्णिया के सीट मांग कर रही है पूर्णिया के लिए पप्पू यादव को? क्या उन्हें पता नहीं था? ये लालू का परिवार जो है ना, ये इसको लोकसभा से कोई मतलब नहीं है, इसे सिर्फ और सिर्फ मतलब है विधानसभा से। और कह देते हैं कि यहाँ बाप और बेटा क्यों ना उतर जाए, मोदी क्यों ना उतर जाए, वो भीड़ पैसे की भीड़ रहेगी। इस बार पप्पू ही आएगा, पप्पू ही आएगा। पप्पू ही आएगा। बात क्या कर रहे हैं? जीत गए, जीत गए। चुनाव ही नहीं हुआ। अरे भाई कितने के दिलों से तुम उसको निकाल पाओगे, क्योंकि हर दिलों में वो राज करता है। इसलिए बिहार में जब जरूरत पड़ता था ना गरीब असहाय बेबस लाचार को, तो कोई नेता नहीं दिखता था, वो सिर्फ पप्पू यादव ही दिखा है। तो इसीलिए पूर्णिया का जनता इस बार पूरा आशीर्वाद के साथ उनको विजय सिंहासन पे बैठाने की तैयारी में लग गए। कौन है ये बीमा भारती? अरे वही बीमा भारती जो कुछ दिन पहले कहती थी पप्पू जी समझ जाइए ना प्लीज, आप हमें मदद कीजिए। आज वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही जो दोगलापंती है ना इनकी, ये इस बार इनको फेंकने वाला, ये दूर तक भी रेस में। इनको तो मैं कहूंगी कि अगर थोड़ी सी भी मतलब बाकी है तो भाई घर में बैठ जाओगे कि तुम व्यर्थ घूम रही हो क्षेत्र में, कहीं भी उसका कोई नामो निशान नहीं। अरे कल मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि संतोष कुशवाहा को जिता के जाएंगे पूर्णिया। संतोष कुशवाहा जी है कौन? पूर्णिया के 10 साल के सांसद है, आप कह रहे हैं। यहाँ के जनता से जाके पूछिए तो कोई जानते हैं क्या संतोष कुशवाहा को? देखिए अभी हम पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में लगातार कवरेज कर रहे हैं। इसी दरमियान अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं और ये अर्जुन भवन पप्पू यादव के कार्यालय के पास मौजूद है। और देखिए हमारे साथ प्रियंका झा जी हैं जो पटना से चल के पूर्णिया पहुंच गई है। सीधे इनसे बातचीत करेंगे, आखिर पटना से चल के पप्पू यादव के लिए पूर्णिया क्यों पहुंच गई, क्या कारण है, पूर्णिया में घूम रही है, कैसा माहौल लग रहा है, क्या होगा पूर्णिया में, इन तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करते हैं। जब मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत, और सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। और पप्पू यादव के समर्थन में आए हैं तो जाहिर सी बात, पप्पू यादव के समर्थन में आप पटना से पूर्णिया पहुंच गए, क्या कारण है? कारण बस यही है कि बिहार बदलाव चाहती है और बहुत हो गया लोगों को गुमराह करना। अब गुमराह युवा नहीं हो सकते हैं, उन्हें पता है कि हमारे लिए कौन लड़ सकता है, कौन बोल सकता है। और यही एकमात्र पप्पू यादव है जो पूरे पूर्णिया ही नहीं पूरे बिहार में अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है चाहे किसी भी परिस्थिति में, तो पप्पू यादव वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँच करके उस गरीब की आंखों की आंसू पोंछने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आज पप्पू यादव को जरूरत पड़ेगा तो हम लोगों को तो आना ही पड़ेगा। अच्छा, तो कैसा लग रहा है, लगातार आप घूम रही है, माहौल कैसा लग रहा है पूर्णिया का? एक तरफा है, एक तरफा है, कोई कहीं दिख ही नहीं रहा दूर से। अच्छा। और मैं आपको कह देती हूँ कि भारी मतों से ये विजय हो रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कल मोदी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि संतोष कुशवाहा को जिता के जाएंगे पूर्णिया। सुनिए, संतोष कुशवाहा जी है कौन? पूर्णिया के 10 साल के सांसद है, आप कह रहे हैं। यहाँ के जनता से जाके पूछिए तो कोई जानते हैं क्या संतोष कुशवाहा को? पूछिए क्या काम किए पूर्णिया में वो? कह रहे 10 साल बेमिसाल है। तो वही कोई भी कैंडिडेट हो ना, वो आपको अपने काम पे नहीं बात कर सकते हैं क्योंकि वो काम किए ही नहीं, वो सिर्फ बात करेंगे तो मोदी जी के बातों पे। अरे भाई हमें क्षेत्र में आपका काम चाहिए, हमें मोदी का काम क्षेत्र में नहीं चलेगा। आप क्या काम किए क्षेत्र के लिए, हम बात उस पर करेंगे। जब पूर्णिया के धरती पे गरीब शोषित वंचित को जरूरत पड़ेगा तो क्या मोदी जी आएंगे काम करने कि यहाँ के जनप्रतिनिधि आएंगे काम करने? तो हम कैंडिडेट के ऊपर बात क्यों ना करें कि हम मोदी के ऊपर बात करें? वो ये भाई है, पप्पू यादव से डर चुका है ये लोग, इसीलिए महान महारथी सब कल उतर रहे हैं पूर्णिया के धरती पर। एकमात्र पप्पू यादव के कारण आज पूर्णिया सीट चर्चा का विषय बन गया। और पूर्णिया ही नहीं, पूरे देश का आशीर्वाद और प्यार है पप्पू यादव के साथ। तो आखिर पप्पू यादव के लिए पटना से आप पूर्णिया आ गई, लगातार घूम भी रही है क्षेत्रों में, आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव का पूरा माहौल लग रहा है, तो इंडिया गठबंधन से आप बीमा भारती को प्रत्याशी उतारा। कौन है ये बीमा भारती? कौन है आप जानते हैं? आप जानते हैं? राजद की हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, वो डमी कैंडिडेट, हम नहीं जानते।
हम जानते ही नहीं। तेजस्वी लालू जी उन पे भरोसा। तेजस्वी कौन है भाई? तेजस्वी है कौन? बिहार का डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम होंगे अपने घर में। जब उनको जरूरत पड़ा पूर्णिया के लिए, जब उन्हें पता चला कि आज 6 महीने से पूर्णिया के सीट मांग कर ली है पूर्णिया के लिए पप्पू यादव को, क्या उन्हें पता नहीं था? लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि केजरीवाल जेल के अंदर है, उसके डर से आज इंडिया अलायंस बिहार में जिस तरीके से अपनी प्रत्याशी को उतारा है ना, डम्मी कैंडिडेट को, मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि गिने चुने प्रत्याशी के अलावा एक भी सीट नहीं निकल रही है। एक भी सीट नहीं क्या निकलेगी। बात कर रहे हैं आप? कहाँ है इंडिया अलायंस? ये लालू का परिवार जो है ना, ये इसको लोकसभा से कोई मतलब नहीं है, इसे सिर्फ और सिर्फ मतलब है विधानसभा से। अगर लोकसभा से मतलब होती ना, तो एक बात बताइए, जहाँ जहाँ कांग्रेस को सीट मिली है, क्या वो सीट कांग्रेस के लायक थी? आज पूर्णिया सीट कांग्रेस के खाते में जाती, पप्पू यादव को टिकट मिलता। जितना जीत तो रहे ही है, जितना उनको आना चाहिए उससे दुगुना वोट से जीत रहे हैं। अगर ये टिकट लेके कांग्रेस से आते तो और चौगुना वोट लेके जाते। तो क्या लग रहा है, पप्पू यादव तो पूर्णिया जीत रहे हैं? जीत रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं? जीत गए, जीत गए, जीत गए। चुनाव ही नहीं हुआ। अरे भाई जाके पूछिए, आप जनता से जाके पूछिए, गरीब से जाके पूछिए कि पप्पू यादव सिर्फ, अरे कितने को दिलों से आप निकाल पाइएगा? अरे आप बाप बेटा उतर रहे पूर्णिया के धरती पे, मोदी आ रहे हैं पूर्णिया के धरती पे। मैं मानती हूँ कि सब पैसे पे भीड़ इकट्ठा तो कर लेंगे, लेकिन पप्पू यादव को दिल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा। कितने के दिलों से तुम उसको निकाल पाओगे? क्योंकि हर दिलों में वो राज करता है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, चाहे वो किसी भी जात, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म से हो, हर दिलों में राज करता है पप्पू यादव। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है 4 लाख वोट से जीतेंगे संतोष कुशवाहा। उनको बोलिए ना कि सपना ना देखे, क्योंकि जब सपना टूटेगा तो दिल टूट जाएगा, और जब दिल टूटेगा तो पता है क्या होगा, उनको पागल खाना जाना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलिए ना कि उनको ये खाली पुलाव नहीं पकाने के लिए, क्योंकि इस बार कोई टक्करे में नहीं है। पूर्णिया सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि मेरा बेटा और पूर्णिया। बिल्कुल। तो पप्पू यादव ही क्यों करेंगे लोग? पप्पू यादव को ही क्यों करेंगे? क्योंकि इसलिए बिहार में जब जरूरत पड़ता था ना, गरीब असहाय बेबस लाचार को, तो कोई नेता नहीं दिखता था, वो सिर्फ पप्पू यादव ही दिखा है। चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे वो वार्ड की समय की बात हो, चाहे वो कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हर गरीब के लिए पप्पू यादव खड़ा था। बिल्कुल। और तो इसीलिए पूर्णिया का जनता इस बार पूरा आशीर्वाद के साथ उनको विजय सिंहासन पे बैठाने की तैयारी में लग गए हैं। तो आप काफी नारी का बात कर रही है, महिला का बात कर रही हैं, तो बीमा भारती कह रही है कि हम पूर्णिया का बेटी हो, वो भी एक नारी है, फिर उन पे बात क्यों नहीं करती है? अरे भाई, पहले तो बीमा भारती को हम जानते नहीं है, सच में हम नहीं जानते। नहीं जानती हैं? नहीं जानते हैं। अरे वही बीमा भारती जो कुछ दिन पहले कहती थी, पप्पू जी समझ जाइए ना प्लीज, आप हमें मदद कीजिए। अरे वो समझेंगे। आज वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। यही लोग, यही जो दोगलापंथी है ना इनकी, ये इस बार इनको फेंकने वाला, ये दूर तक भी रेस में नहीं। इनको तो मैं कहूँगी कि अगर थोड़ी सी भी मतलब बाकी है तो भाई घर में बैठ जाओ, क्योंकि तुम व्यर्थ घूम रही हो क्षेत्र में, कहीं भी उसका कोई नामो निशान नहीं। देख सकते हैं हमारे साथ प्रियंका झा जी थी, हमने इनसे बातचीत किया।